पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 2019 में लाए गए टी टूरिज्म बिल में कहा गया था कि चाय बागानों की 15% जमीन को व्यवसाय के लिए दिया जाएगा। इसके बाद 2025 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें इस बिल को संशोधित करके 15% से बढ़ाकर 30% जमीन टी टूरिज्म और व्यवसाय के लिए देने की बात कही गई थी। इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद उत्तर बंगाल के चाय श्रमिकों ने इसका विरोध किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 25 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी भी चाय बागान को उखाड़ा नहीं जाएगा, बल्कि जिस जमीन पर चाय की खेती नहीं हो रही हो उसमें ही टी टूरिज्म और अलाइड बिजनेस पॉलिसी के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। চা বাগানের জমি কাউকে ফ্রি হোল্ড দেওয়ার নিয়ম নেই, এটা হচ্ছে লিজে থাকে এবং চা বাগানের জমির যে আইন ছিল তাই আছে। আমরা বলছি চা বাগানে যেখানে চা জন্মায় সেটা কোনো রকমভাবে ক্ষতি করা যাবে না, কিন্তু যেখানে চাটা জন্মাচ্ছে না অথচ জমিটা পড়ে আছে এগুলো সবই রাজ্য সরকার লিজ দেয়। হোটেল বা নানা রকম হোমস্টে বা নানা রকম ব্যবসায়িক কিছু হলে লোকাল ছেলেমেয়েরা চাকরি পায়। তাছাড়াও অনেক বন্ধ চা বাগান আছে যেখানে না হয় চা, না হয় কোনো কমার্শিয়াল অ্যাক্টিভিটিস। আমরা সেখান থেকে জমি নিয়ে চায়ের বাগানের মজদুরদের পাট্টা দিচ্ছি। हालांकि आदिवासी समाज ने तब भी विरोध किया क्योंकि मौखिक आश्वासन के बावजूद कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नई नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें कहा गया है कि किसी भी चाय बागान को उठाकर उसमें किसी भी प्रकार का बिजनेस पॉलिसी लागू नहीं किया जाएगा। टी टूरिज्म बिल 2019 लागू रहेगी। इसमें खास तौर पर कहा गया है कि किसी भी आदिवासी का घर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बड़ाइक ने इसकी जानकारी दी है। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बंदोपाध्याय को। 18/3/2025 यानी कि आज के दिन लैंड डिपार्टमेंट के माध्यम से जो नोटिफिकेशन किया गया ये अत्यंत बहुत ही अच्छा न्यूज है एवं कुछ पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी एवं कुछ राजनीतिक दल जो ट्राइब्स को भ्रमित करके गलत मैसेज देके ये फैला रहे थे लैंड ये होगा, लैंड वो होगा। एज यूजुअल जो लैंड है वही रहेगा, किसी का लैंड कोई नहीं लेगा। माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बंदोपाध्याय सरकारी घोषणा के अनुसार में सुभाषिनी चाय बागान में मंच पे बोल के गए कि कोई आदिवासी का लैंड किसी तरह से कोई लेने नहीं सकेगा। तो इसी तरह जो नोटिफिकेशन हुआ एज यूजुअल ये नोटिफिकेशन पहले जिस तरह से चाय उद्योग था, पहले जिस तरह से नोटिफिकेशन था उसी को इम्प्लीमेंट किया गया है एवं ये इम्प्लीमेंट में किसी प्रकार से किसी का हानि नहीं है। मैं राजनीतिक करने का एक लिमिट होता है, पॉलिटिक्स करने का एक लिमिट होता है, लेकिन ये लोग लिमिट एवं हद पार करके इनोसेंट एवं जो माता पिता है जो एकदम अत्यंत सीधा साधा है उनको बहला के फुसला के अपने आप को नेता प्रोजेक्ट करने के लिए इस तरह का अफवाह करता है एवं आज का नोटिफिकेशन से ये जाहिर हो गया जो इन लोगों का अफवाह कोई काम पे नहीं आएगा। एवं मैं और एक बार धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मैं बोलना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हम लोग जमीन के पट्टा पाए। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चाय सुंदरी जैसे प्रकल्प में 1,20,000 रुपया पाए क्योंकि चाय बागान का मैनेजमेंट क्वार्टर रिपेयरिंग नहीं करता है, नया क्वार्टर नहीं बनाता है। 11 स्टेट में चाय की प्रोडक्टिव होने के बावजूद केवल पश्चिम बंगाल में चाय बागान के वर्करों को जमीन का पट्टा दिया गया लैंड एक्विजिशन एक्ट को चेंज करके, यानी कि विधानसभा में बिल पारित करके यह चाय बागान का वर्करों को जमीन का पट्टा दिया गया जिसमें 37,000 परमानेंट एवं नॉन परमानेंट चाय बागान के वर्करों को जमीन का पट्टा एवं उनको पैसा भी दिया गया घर बनाने के लिए। क्रेश हाउस हो रहा है चाय बागान पे, अस्पताल हो रहा है चाय बागान पे, पीएचसी के में जल सेवा प्रकल्प का काम हो रहा है, बिना पैसे में राशन की परिसेवा हो रहा है। इस तरह का एक से बढ़कर एक काम बागान के वर्करों के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी को राजनीतिक रोटी सेकना है,
क्योंकि ये लोग जानते हैं विधानसभा उपनिर्वाचन में हार का सामना करना पड़ा मादारीहाट में, एवं बौखला किस तरह का निर्णय लिए थे, इनके ऊपर एक तमाचा पड़ा है। मैं और एक बार धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपना वक्तव्य बंद करता हूँ।